तो दोस्तों, तो कल के वीडियो में मैंने थोड़ा सा कहानी पढ़ा था कफन। आज हम लोग इस कहानी को पूरा ख़त्म करेंगे। घीसू और माधव रहता है। घीसू बाप रहता है और माधव बेटा रहता है। ये दोनों एक बाहर घर के बाहर बुझे हुए अलाव के बाहर पास बैठा रहता है। बुझा हुआ अलाव यानी कि बुझा हुआ कोयला का आग होता है, उसके बाहर दोनों लोग बैठे होते हैं। और अंदर जो होती है माधव की पत्नी बुधिया उसका नाम रहता है, और वो अलाव के बाहर बैठे हुए रहते हैं वो दोनों लोग। और ये अंदर प्रसव पीड़ा झेल रही होती है और दर्द से कराह रही होती है। तो उनका बाप कहता है, माधव कहता है, माधव को कहता है कि जा जरा अंदर से देख करके आ, वो कैसी है। घीसू ने कहा। तो माधव कहता है कि मालूम होता है कि बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ती ही गए हैं, जा देख करके आ कि क्या हुआ। माधव चीट करके बोला कि मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख करके क्या करूं। तो घीसू कहता है तू बड़ा बेदर्द है वे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई कर रहा है। तो तुझे तो उसका तरपना और हाथ पैर पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा है, सारे लोग बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था। एक दिन घीसू जब काम करता था तो वो 3 दिन घर में बैठ करके खाता था, इधर उधर मारे फिरता। गांव के काम की कमी ना थी, किसान का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते थे जब 2 आदमियों से एक का काम पा करके भी संतोष कर लेना पड़ता था, सिवाय कुछ चारा न हो तो अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। इनकी प्रवृत्ति थी कि विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। घीसू और माधव के घर में 2-4 मिट्टी के बर्तन के अलावा कोई संपत्ति नहीं थी। चिंताओं से मुक्त था, कर्ज से लदे हुए थे, गालियाँ भी खाते थे, मार भी खाते थे, मगर कोई गम नहीं था इन दोनों को। दीन के इतने ही वसूल थे कि बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। कुछ दयालु टाइप के लोग थे जो इनको कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों में मटर या आलू उखाड़ लेते थे और भून करके उसको ही खा लेते थे। 10 से 5 ईख उखाड़ लाते थे और रात को चूसते थे। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति में 60 साल की उम्र काट दी। घीसू जो था उसका बाप, माधव का बाप, वो 60 साल की उम्र ऐसे ही काट दिया। आलू मटर पका करके खा करके और ईख लेकर के आता था, रात को उसी को चूसता था। उम्र काट दी। माधव की सपूत बेटे की तरह बाप ही पे के पद चिन्हों पे चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। माधव जो था उसका बेटा, घीसू का बेटा, वो घीसू के पद चिन्हों पे ही चलता था, बल्कि उसका नाम और ही उजागर करता था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठ करके आलू भून करके ही खा रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हो गए थे देहांत हुआ। घीसू जो था उसकी पत्नी बहुत पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि माधव की माँ का। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसके खानदान में व्यवस्था की नींव डली थी। इन दोनों के गैरातों का दोजक भरती रहती थी। जब से वह आई थी दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकरने भी लगे थे। कोई कार्य करने के लिए बुलाता तो निर्वेज भाव से 2 गुनी मजदूरी मांगते थे, और औरत की आज प्रसव वेदना से मर रही थी। जब इसको कोई काम के लिए बुलाता था, जब से इसकी माधव की शादी हुआ था, उसके बाद ये लोग और आराम फरमाने लगे थे। कोई भी कार्य करने के लिए बुलाता तो निर्वज भाव से 2 गुनी मजदूरी मांगते थे। एक तो काम तो करते नहीं थे और 2 गुनी मजदूरी मांगते थे, इसलिए और इसको कोई रखता भी नहीं था। दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह कब मर जाए। माधव और घीसू इसी इंतजार में था कि वो जो अंदर बुधिया पड़ी हुई थी वो कब मर जाए। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर के देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी नहीं है, रुपया मांगता है। चुड़ैल का प्रसाद होगा और यहाँ तो ओझा भी है जो रुपया मांगता है।
माधव को भय था कि कोठरी में गया तो घीसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। माधव को भय था कि कोठरी के अंदर घीसू आलू का गया तो आलू का एक भाग साफ कर देगा। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम्हें जाकर के देखना। मेरी औरत जब मेरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं। घीसू कह रहा था मेरी औरत जब मरी थी तो मैं उसके पास से 3 दिन तक खिसका नहीं था। मुझसे लजाती कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघारा हुआ बदन देखूंगा। घीसू कह रहा है कि जिसका कभी तक आज तक चेहरा नहीं देखा उसका मैं उघरा हुआ बदन कैसे देखूंगा, तुम जाकर के देखो। उसे तन की सुध भी न तो होगी, मुझे देख लेगी तो खुल कर के हाथ पाँव भी नहीं पटक पाएगी। ये देखो वो बुधिया है जो कितना पीड़ा में है, और ये लोग कह रहे हैं कि अगर मुझे देख लेगी तो वो खुल करके हाथ पाँव भी नहीं पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। ये नहीं सोच रहा है वो दर्द से करा रही है, ये सोच रहा है कि अगर उसका बाल बच्चा हुआ तो उसको खर्चे के लिए मेरे पास 100 गुड़ तेल भी कुछ भी नहीं है। देखो कह रहे कि मेरे पास 100 गुड़ तेल भी नहीं है, अगर उनके बच्चे हुए तो सब कुछ आ जाएंगे। भगवान दे तो जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वो कल बुला कर के रुपए देंगे। अगर इसके बच्चे हो गए तो जो लोग आज 1 रुपया नहीं दे रहे वो हम लोगों को बुला कर के रुपया देंगे। मेरे 9 लड़के हुए घर के कभी कुछ न था, भगवान ने ऐसे किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात उसकी हालात से कुछ अच्छी न थी, किसान के मुकाबले में वो लोग जो किसान की दुर्बलता से लाभ उठाने जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न है। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। घीसू को उस वक्त ठाकुर जी की बारात याद आई। ठाकुर जी की बारात याद आई। ठाकुर जी की बारात आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे तृप्ति मिली थी। वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। घीसू जो था उसको उस वक्त 20 साल पहले जो एक बारात में गया था, ठाकुर जी के बारात में, उस बारात की बात याद आई। ताजी थी, बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट न मिला। लड़की वाले ने सबको भरपेट पूरियाँ खिलाई थी, सबको छोटे मोरे सबने पूरियाँ खाई थी और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं था, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी तक ना पिया। लोगों ने इतना खाया कि पानी पीने तक का उसके पेटों में जगह नहीं बचा। सब लोगों ने डाल देते थे। मन कहता है कि ना चाहिए पत्तल के हाथ रोके हुए, मगर वह है कि दिए जाते हैं। लोग चाहते थे कि पत्तल पे अब न डालें, लेकिन वो जो था दिए जा रहा है, जितना खाओ दिए जा रहा है। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहा सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता था, झपट अपने कंबल पर जाकर के लेट गया। ऐसे दिल दरियावा था कि ठाकुर माधव ने पदार्थों का मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाया। अब तक हमें ऐसा भोज कोई नहीं खिलाया। किफ़ायत सूझती सी शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। अब कोई क्या खिलाएगा। वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्चा करो। अब सबको किफ़ायत सूझती है कि शादी ब्याह में मत खर्चा करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ कर रखोगे। लोग पूछते हैं कि गरीबों का माल बटोर करके कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है,
हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। गरीबों का माल बटोरने में तो कोई किफ़ायत नहीं है, लेकिन हाँ, खर्च करने में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 ये पूरियाँ खाई होगी। माधव कहता है, घीसू गए, तुमने तो 20 पूरियाँ खाई होगी। 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम भी न खाई होगी। अच्छा पट्ठा था तो तू, मेरा आधा भी नहीं है। आलू खा करके दोनों ने पानी पिया और वही तालाब के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़ करके पाँव पेट पर डाल करके सो रहे थे, जैसे दो बड़े अजगर कुंडलियाँ मारे पड़े हो। और बुधिया अभी तक करा रही थी। बुधिया जो थी अभी तक घर के अंदर करा ही रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर के देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई, सारी देह धूल से लथपथ हो गई थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। बुधिया के पेट में बच्चा मर चुका था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगी, छाती पीटने लगी। पड़ोसन ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। पुरानी मर्यादाओं के अनुसार जो लोग आए थे इनको समझाने लगे कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ, यही नियति को मंजूर था। मगर ज़्यादा रोना पीटना का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस गायब हो जाता है। घर में से पैसा इस तरह गायब हो जाता है था कि जैसे चील के घोंसले से मांस गायब हो जाती है। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत में नफरत करते थे। गांव के जमींदार जो थे इनकी सूरत देख करके नफरत किया करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। जमींदार जो थे इनको अपने हाथों से कई बार इन दोनों को पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा क्या है? घिसुआ रोता, क्या अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रख करके आंखों से आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घर वाली गुजर गई है। महाराज, बड़े विपत्ति में हूँ। माधव की घर वाली गुजर चुकी है। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उनके सिरहाने बैठे रहे। दावा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। ये देखिए क्या कह रहे हैं, गांव के जमींदार को क्या कह रहे हैं। रात भर तो वो उनके पास गया नहीं और कह रहा है कि मैं रात भर उनके पास बैठा रहा, जो दवा दारू हुआ वो भी किया, पर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए हैं, घर उजड़ गया है। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। घीसू कह रहा है, अब आपके सिवा कौन मिट्टी पार लगाएगा उसका। हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी कि तो आपकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करने के काले कंबल पर रंग चढ़ने जैसा है। जमींदार सोच रहा है कि घीसू पर दया दिखलाना काले कंबल पर रंग चढ़ने जैसा है, यानी कि काले कंबल पर कोई भी रंग चढ़ाओ वो रंग दिखेगा नहीं। ऐसे ही इनका हाल था। इस पे कोई दया दिखाओ, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जी में तो आया कि कह दे कि चल दूर हो जाए यहाँ से, ये तो बुलाने से भी नहीं आता। आज तो जब गरज पड़ी तो आकर के खुशामद कर रहा है। हरामखोर। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार कर साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू और माधव बाजार से कफन लेने चले गए। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर के लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराती चली जाती थी। बाजार में पहुंच करके घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। ये दोनों देखिए क्या बात कर रहे हैं कि रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने की
तन ढकने को चिथरा भी ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कितना सुंदर बात कह रहा है कि जिसको जीते जी तन ढकने के लिए कपड़ा का एक चिथरा ना मिला, उसको मरने के बाद उसको नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात तार रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए तो कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई जब दोनों जाने किस देवी प्रमाण से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे, यानी कि शराब के दुकान के पास जा पहुँचे। जैसे पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए, वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर के कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी दे देना। घीसू अंदर जाकर के कह रहा है, साहब जी एक बोतल हमें भी दे देना। उसके बाद कुछ चिकना आई, तली हुई मछली आई और बरामदे में बैठ करके शांतिपूर्ण पीने लगा। माधव की बीवी की लाश घर पे पड़ी है और ये दोनों यहाँ चखना और शराब मार रहे हैं। शांतिपूर्ण पीने लगा। कई कुजिया तबार तोड़ पीने के बाद सरूर में आ गया। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है। कुछ बहू के साथ तो न जाता है, कुछ तो बहू के साथ न जाएगा, कफन तो पहले ही जल जाएगा। माधव आसमान की तरफ देख करके बोला, मानो देवताओं की अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग ब्राह्मणों को 1000 रुपये क्यों दे देते हैं? ये तो दुनिया का दस्तूर है। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं मिलता है? ब्राह्मणों को लोग फालतू में रुपया देते हैं, परलोक में कौन देखता है कि उसको मिला या नहीं मिला? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके। बड़े आदमियों के पास तो अपना धन है, वो अपना धन फूके। हम क्यों फूके फालतू में? वो परलोक में क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको। हमारे पास फूकने को क्या है? हमारे पास फूकने के लिए है ही क्या? लेकिन लोग को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे, नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपया कमर से खिसक गया। घीसू कह रहा है, लोगों को कह देंगे कि रुपया कमर से खिसक गया। बहुत ढूंढा, मिला नहीं। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। वही लोग फिर से हमें रुपए देंगे कफन लाने के लिए। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़े अच्छी थी बेचारी, मेरी तो खूब खिला पिला करके आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने की दुकान थी। माधव लपक करके 2 पत्तल पे सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे। दोनों ने इस वक्त इस शान से बैठे पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ये दोनों ऐसे शान से पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में शेर कोई मांस उड़ा रहा हो। न जवाबदेही, न खौफ था, न बदनामी का फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। इन सभी भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, क्या उसे पुण्य न होगा? घीसू दार्शनिक भाव से फिलॉसफी के जैसा बोल रहा है कि हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिल रही है, क्या उसे पुण्य तो मिलेगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुका करके, तस्दीक की जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम्हें अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। भगवान तुम अंतर्यामी हो, मेरी बीवी को तुम वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम उसको वैकुंठ ले जाना। भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वो कहीं उम्र भर ना मिला था। आज जो हम लोगों को भोजन मिला है वो कभी उम्र भर में कभी नहीं मिला था, कभी ना मिला था। एक क्षण के बाद मन में एक शंका जगी। बोला, क्या दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे? घीसू ने इस
भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया, पर वह परलोक की बात सोच करके इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था कि जो वहाँ हम लोग से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे। तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर तूने कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा। तुम मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल की क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव कह रहा है कि तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है कि 60 साल क्या दुनिया में मैं घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया, बोला कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिया। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला है। माधव कह रहा है कि वो तो मुझसे पूछेगी, मांग में तो सिंदूर उसको मैंने डाला है, कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ में ना आएंगे। ज्यों अंधेरा बढ़ता जा रहा था, सितारे की चमक तेजी होती जा रही थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कोई गाता था, डिंग मारता था, कोई अपने संगी के लगे लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कूलर लगा देता था। वहाँ से वातावरण सरूर तो हो गया। नशा करती थी, जीवन की बाधाओं में खींच लाती थी। कुछ देर के लिए भूल जाता था कि वो मरते हैं या न जीते हैं, न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े लेकर के चुस्कियाँ ले रहे थे। ये दोनों बाप बेटा अभी तक चुस्कियाँ ही ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के धनी हैं कि पूरे बोतल के बीच में भरपेट खाना माधव ने बची हुई है पूरिया पत्तल उठा करके एक भिखारी को दे दिया, और जो खरा इनके और भूखी आंखों से देख रहा था। जो पूरिया बची हुई थी, घीसू और माधव ने, एक भिखारी इसके ओर ताक रहा था तो ये ले जा करके उसको दे दिया। भर के पेट खा करके माधव ने बची हुई पूरिया पत्तल उठा करके एक भिखारी को दे दिया, जो खरा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। दोनों की गौरव, आनंद और उल्लास से अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि घीसू ने कहा, ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे, बीवी की कमाई है। घीसू कहा, ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे, बीवी की कमाई है। वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी, कामयाबी के पैसे। माधव ने फिर आसमान की तरफ देख करके कहा, वैकुंठ में जाएगी। माधव ने फिर आसमान की तरफ देख करके कहा कि वह वैकुंठ में जाएगी। घीसू खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों के में तैरते हुए बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। किसी की सहायता नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न वैकुंठ जाएगी तो कौन जाएगा? मोटे मोटे लोग जाएंगे। वो घीसू खड़ा बोल रहा है, बेटा वैकुंठ में जाएगी कि मरते मरते हमारी ज़िंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी कर दी है। वह वैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीब को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पास के धोने के लिए गंगा में नहाते हैं। कह रहे घीसू कि वो नहीं वैकुंठ जाएगी तो कौन जाएगा? मरते मरते मेरी लालसा पूरी करके गई है, वो नहीं जाएगी तो मोटे मोटे लोग जो जाएंगे, जो गरीबों को लूटते हैं दोनों हाथों से और अपने पाप धोने के लिए गंगा नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। स्थिरता नशे में खासियत है कि दुख और निराश का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी जिंदगी में बड़ा दुख होगा, कितना दुख झेल करके मरी। वह आंखों पर हाथ रख करके रोने लगा। चीखे मार मार करके घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई। घीसू कह रहा है, अपने बेटे को समझा रहा है कि क्यों रो रहा है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई, बड़ी भाग्यवान थी। इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दी। और दोनों खड़े होकर के गाने लगे, हठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी, हठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी,
पियकरों की आंख इनकी ओर लगी हुई थी और वे दोनों अपने दिल से मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, फिर गिरे, मटके भी भाव से भी बनाए और अभियान भी किए और आखिर में नशे में मदमस्त होकर के वहीं गिर पड़े। वहीं दोनों लोग नशे में मदमस्त होकर के वहीं गिर गए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अगला चैप्टर है हमारा आहुति के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।